क्लास 12 के प्यारे बच्चों, फिजिक्स के आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं वैद्युत विभव और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हम सारी की सारी कवर करेंगे ताकि आप जैसे जैसे चैप्टर आगे की तरफ बढ़ रहा हो आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। समझ पाए आप लोग? तो जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव वाला जो चैप्टर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विभव क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखिए विभव अगर आपको पता हो तो विभव आप अपने घरों में भी यूज करते हैं जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका फैन कम स्पीड से चल रहा है, जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसके तो वोल्टेज बढ़ाते के साथ ही आपके फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपके फ़ैन में करंट ज़्यादा फॉलो होगा और करंट ज़्यादा फॉलो होने से आपका फ़ैन उतनी ही तेज़ी से चलेगा। समझ पाए? जैसे ही आप वोल्टेज घटाओगे उसी स्पीड से आपका फ़ैन भी की स्पीड भी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये आप सामान्य ज़िंदगी में भी इस विभव को यूज करते हो। और वैसे जो फिजिकली डेफिनेशन होती है वैद्युत विभव की, वो क्या डेफिनेशन होती है वो यहाँ पे हमने लिख दी। वैद्युत विभव की जो डेफिनेशन होती है उसमें ये कहा गया कि एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को जब आप अनंत से किसी बिंदु तक लाते हो, ठीक है, अनंत से ला रहे हो आप किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि जब आप परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत अक्षेत्र में अंदर की तरफ लाओगे, समझ पा रहे, वैद्युत अक्षेत्र में अंदर की तरफ ला रहे होंगे तो उस कंडीशन में जो आप काम करोगे, जो आप वर्क करोगे उसको आप विभव बोलते होगे। ऐसा इसलिए क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वैद्युत विभव, जो आपका वैद्युत अक्षेत्र होता है इस तरह से होता है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यों ला रहे होंगे तो एक बात, एक क्वालिटी ये होती है कि कोई भी वैद्युत अक्षेत्र हो वो प्लस के आवेश को बाहर की तरफ को धकेलता है। ठीक है, प्लस के आवेश को बाहर की तरफ को धकेलता है और माइनस के आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर ये प्लस के आवेश को बाहर की तरफ धकेल रहा होगा तो इसको आप इधर की तरफ ला रहे होंगे तो ये आसानी से नहीं आ रहा होगा। उसे लाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आपको वर्क करना पड़ता है इसे विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, इसी को हम वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है कि V = W/Q0। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको बहुत आगे तक काम आएगा। समझ पाए आप लोग? आप दूसरी डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से भी दे सकते हो कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और एकांक परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो आप इसका मात्रक किस तरह से डिफाइन कर रहे होंगे? आपको ये पता है कि ये क्या है? वर्क है, मतलब कार्य है। अगर ये कार्य है तो कार्य का मात्रक आपका क्या होता है? जूल। आपने पढ़ा होगा, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। और ये आपका क्या? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है आपके पास? आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। तो अगर आपका मात्रक V का मात्रक आप निकाल रहे हो, इसका मात्रक आपके पास होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है आपके पास कूलाम, तो आपका जो मात्रक बनेगा वो होगा जूल और अपॉन का मतलब होता है प्रति, ये हो जाएगा आपका कूलाम। तो जो जूल प्रति कूलाम होगा ये आपका वैद्युत विभव का मात्रक होता है, यूनिट होती है। और एक बात और याद रखेंगे कि 1 जूल प्रति कूलाम, जो 1 जूल प्रति कूलाम होता है उसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। समझ पाए आप लोग? यानी कि जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा गया? वोल्ट कहा गया। समझ पाए आप लोग? इसके बाद अगर हम इसकी वीमा की बात करें तो वीमा क्या होगी आपके वैद्युत विभव की? देखिए ये जो मात्रक होते हैं, वीमा होती है, ये आपके एग्जाम में एक आध नंबर में अक्सर आ जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या फिर वैसी सिंपल डेफिनेशन में आपको ये देनी पड़ती है। आपको इनका पता होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम वीमा की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जूल की वीमा लिखनी होगी। और अगर हम आपको बताएं तो जूल की वीमा, आप बच्चों इन सब चीज़ों को नोट कर लेना। जूल की वीमा होती है आपकी mL/T-2 और इसके बाद है आपका कूलाम। कूलाम की वीमा होती है आपकी AT। तो जब आप इसकी वीमा निकाल रहे होंगे तो जूल की वीमा ऊपर लिखोगे mL/T-2 और आवेश की वीमा होती है आपकी AT। तो जो इसकी फाइनल वीमा आ रही होगी वो क्या हो जाएगी? mL/T-3।
क्योंकि ये टी यहाँ से जब ऊपर की तरफ आएगा, हम इसको ला के दिखाते हैं आपको, टी माइनस के वन हो जाएगा ये ऊपर आगे, और ये हो जाएगा ए माइनस वन। तो जब आप इसको फाइनली करोगे तो ये हो जाएगा आपका Ml2 T माइनस 3 और a माइनस 1। इस तरह से आपके वैद्युत विभव की विमा आ रही होगी। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए करते हैं हम अब नेक्स्ट, आगे क्या है इस टॉपिक में देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब वैद्युत विभव के बाद हम एक टॉपिक है आपका विभवांतर, इसके बारे में बात करते हैं। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है कि दो पॉइंट है आपके पास, दो बिंदु है, एक का विभवांतर आपका 10 वोल्ट है, एक का विभवांतर आपका 15 वोल्ट है। और जब आप विभवांतर निकाल रहे होंगे तो 15 वोल्ट में से जब आप 10 वोल्ट को माइनस कर रहे होंगे तो जो विभव का जो अंतर होगा, उन जो विभव का अंतर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 5 वोल्ट। और इसी का आप बोलोगे विभवांतर, यानी कि दो पॉइंट पर जो आपके विभवांतर होंगे, दो बिंदुओं के बीच, उन विभवांतर का जब आप अंतर निकाल रहे होंगे, डिफरेंस निकाल रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आप उन विभव को बोलोगे विभवांतर। उन दो विभव का जो विभवांतर होगा, जो अंतर होगा, उसी को हम बोलते हैं विभवांतर। चलिए कैसे, देखिए आपके पास एक प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है आपका क्यू नोट। आप परीक्षण आवेश को हमेशा क्यू नोट से डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास ए, यहाँ पे एक बी। जब आप इस परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु बी से, जब आप इसको बिंदु बी पे लाओगे, बिंदु बी से जब आप इसको बिंदु ए तक ला रहे होंगे, बिंदु बी से जब आप इसको बिंदु ए तक ला रहे होंगे, तो बिंदु बी से ए तक लाने में इसको जो कार्य किया जाएगा, बिंदु बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं विभवांतर। समझ पाए आप लोग? यानी कि दो बिंदुओं के बीच जब आप एक परीक्षण आवेश को यहाँ पे लाओगे, इस परीक्षण आवेश को यहाँ से आप जब बिंदु ए पर ला रहे होंगे, तो बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में, इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं विभवांतर। इसका फॉर्मूला सेम होता है जैसे V का होता है, बस यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका VA माइनस VB होता है। ये आपका अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग होता है। ये VA, ये माइनस के VB, ये हो जाएगा आपका W/Q नोट। ये आपका सेम होता है यहाँ पे W/Q नोट, और ये होता है आपका यहाँ पे VA माइनस VB, जिसको हम बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर हमेशा दो पॉइंट्स के बीच आता है, ठीक है। विभव, एक ही परीक्षण आवेश को आप किसी बिंदु तक लाते हो, इसमें आप एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हो, इसमें आपका परीक्षण आवेश अनंत से नहीं आएगा। समझ पाए आप लोग? तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे 1 वोल्ट की डेफिनेशन की। तो आप 1 वोल्ट, 1 न्यूटन, 1 एम्पियर, ये जितनी भी एक की डेफिनेशन होती है, ये किस तरह से देते हैं हम, ये हम आपको सिखा रहे होंगे। चलिए देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिएगा। तो प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट की जब आपको डेफिनेशन देनी होती है, या फिर 1 एम्पियर की, तो किसी भी 1 एम्पियर की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो, तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमारा विभव का बेसिक फॉर्मूला है W/Q नोट। उस बेसिक फॉर्मूले में जो भी वैल्यू होगी उसको आपको एक एक रख देनी है। जैसे W = 1 जूल, W का मान आप 1 जूल रखोगे, Q नोट का वैल्यू आप 1 कूलाम रख रहे होंगे। तो जो आपका ये विभव बन रहा होगा, ये ऐसे हो जाएगा आपका 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। अगर ये आपका 1 जूल है और ये 1 कूलाम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 जूल प्रति कूलाम। और हमने आपको पहले भी बताया था कि 1 जूल प्रति कूलाम ही आपका क्या होता है, 1 वोल्ट। समझ पाए आप लोग? 1 जूल प्रति कूलाम ही आपका क्या होगा, आपका 1 वोल्ट होगा। और इस 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप इसी के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कैसे दे रहे होंगे कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल प्रति कूलाम, ये वाला 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। या फिर हम इस बात को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, एकांक धन परीक्षण आवेश को, यानी कि Q की वैल्यू आप 1 रख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस कंडीशन में जो विभव होगा आपका वो 1 वोल्ट होगा। समझ पाए आप लोग?
तो इसके बाद ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये आपका 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की अगर आपको हम फिर से बता देते हैं, आपको 1 वोल्ट अगर आपको निकालना हो तो आप उसका किसी भी चीज़ का बेसिक फॉर्मूला देखेंगे आप। पहले क्या होता है, जैसे विभव का बेसिक फॉर्मूला आपका होता है ये, यहाँ पे आप W की वैल्यू 1 रख दोगे, Q नोट की वैल्यू 1 रख दोगे, ये हो जाएगा आपका V = 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो V = हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम, और यही होता है आपका क्या, 1 वोल्ट। समझ पाए आप लोग। इसके बाद हम बच्चों बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन कैसे देते हैं, चलिए हम बता देते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि वह गतिज ऊर्जा जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, यानी कि कोई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा जब वो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होगा, यानी कि जब उसको 1 वोल्ट विभवांतर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में उसको जो एनर्जी प्राप्त होगी, जो अर्जित करेगा एनर्जी, उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। समझ पाए आप लोग। एक बार फिर से हम बताते हैं कि वह गतिज ऊर्जा जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, उसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होता है, किसके इक्वल होता है, आपको पता भी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद आपको कुछ एक वैल्यू और निकालनी होती है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 1 किलो जो होता है वो आपका 10⁻³ के इक्वल होता है, तो इसलिए आप इसको लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19। जब आप किलो में निकाल रहे हो तो आप इसको यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो 1 किलो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, उसको आप 10⁻³ लिखते हो, तो ये आपके पास कितना बचेगा 1.6 × 10⁻⁻16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू होगी आपकी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने कूलाम। इसी तरह से एक होता है आपके पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.6 × 10⁻⁻13 कूलाम। उम्मीद है बच्चों आप इस बात को भी समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। कुछ एक वैल्यू होती है ये जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बार बार आती रहती है। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स के आज के लेक्चर में हमने कुछ एक बेसिक चीज़ों की बात की। इसके बाद हम कल से अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके एक पहले आर्टिकल की, और जो बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप विद्युत विभव को निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो हम कल बात करेंगे अगले लेक्चर में इसके विद्युत विभव के एक पहले वाले आर्टिकल की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे होंगे और उस कंडीशन में जब आप विभव निकाल रहे होंगे तो वो कितना होगा, उसके लिए हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।